भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर अपने बल्ले से वनडे क्रिकेट में आग उगल रहे हैं। उम्र, फॉर्म और भविष्य को लेकर समय समय पर उठने वाला तमाम सवालों के बावजूद इन दोनों दिग्गजों ने यह साबित किया कि क्लास कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होती। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस वक्त दोनों का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद साबित हो रहा है, उसी वक्त बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध नीति उनके लिए एक बड़ा झटका बनकर सामने आती दिख रही है। बीसीसीआई की केंद्र अनुबंध 2024-25 में रोहित शर्मा और विराट कोहली को ग्रेड ए प्लान में रखा गया है, जिसके तहत उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। यह ग्रेड न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि प्रतिष्ठा के लिहाज से भी सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है। हालांकि अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बोर्ड दोनों खिलाड़ियों को इस ग्रेड से बाहर करने पर विचार कर सकता है। वजह साफ है, बीसीसीआई का नियम, जिसके अनुसार ग्रेड ए प्लान में वही खिलाड़ी रह सकते हैं जो नियमित रूप से टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट खेलते हों। यहीं से बहस शुरू होती है। तकनीक रूप से देखें तो बीसीसीआई का तर्क गलत नहीं है और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल से दूरी बना ली है और फिलहाल वे केवल वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं। ऐसे में नियमों के अनुसार पालन की बात करें तो उन्हें ग्रेड ए प्लस में बनाए रखना नीति के अनुरूप नहीं बैठता। लेकिन क्या खेल सिर्फ नियमों से चलता है या फिर उसके भीतर भावनाएं, योगदान और प्रभाव भी मायने रखते हैं? रोहित और विराट केवल खिलाड़ी नहीं है, वे एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने पिछले एक दशक से ज्यादा समय तक भारतीय क्रिकेट को विश्व मंच पर नई पहचान दी है। आईसीसीआई टूर्नामेंट से लेकर द्वीपक्षीय सीरीज तक इन दोनों का योगदान सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि टीम के आत्मविश्वास में भी झलकता है। खेल जगत में एक आम धारणा है, फॉर्म में खिलाड़ी को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। विराट कोहली इस समय अपने करियर के शानदार दौर में है। लगातार रन, बड़े स्कोर और मुश्किल हालात में जिम्मेदारी, ये सब उनके मौजूदा फॉर्म की पहचान है। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी और आक्रामक बल्लेबाजी भारत को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में अगर केवल इस आधार पर कि वे तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे, उन्हें निचले ग्रेड में शिफ्ट किया जाता है, तो यह फैसला प्रशंसकों को भावनात्मक रूप से आहत कर सकता है। यह संदेश भी जा सकता है कि प्रदर्शन से ज्यादा फॉर्मेट की संख्या मायने रखती है। बीसीसीआई का फोकस अब 2027 वर्ल्ड कप और उससे आगे की योजनाओं पर है। यही कारण है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा जैसे युवाओं को भविष्य का चेहरा माना जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या यह अनुभवी खिलाड़ियों को डिमोट करके ही संभव है? अनुभव और युवा जोश के बीच संतुलन बनाना किसी भी चयन समिति की सबसे बड़ी चुनौती होता है। रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में युवाओं के लिए मेंटर की भूमिका निभाते हैं। उनका मैदान पर होना ही विरोधी टीम पर मानसिक दबाव बनाता है और यह बात किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड से कहीं बड़ी है। वर्तमान में ग्रेड ए प्लस में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। अगर रोहित और विराट को बाहर किया जाता है तो यह ग्रेड केवल बुमराह और जडेजा तक सीमित रह जाएगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि ग्रेड ए प्लस अब स्टारडम या प्रभाव से ज्यादा फॉर्मेट भागीदारी पर आधारित हो जा रहा है। यह बदलाव भविष्य में कई सवाल खड़े कर सकता है। क्या आगे चलकर विशेषज्ञ वनडे या टेस्ट खिलाड़ी कभी शीर्ष ग्रेड में जगह बना पाएंगे या फिर तीनों फॉर्मेट खेलना ही सर्वोच्च सम्मान की शर्त बन जाएगा? रोहित शर्मा और विराट कोहली का मामला सिर्फ दो खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड का नहीं है, बल्कि यह बीसीसीआई की सोच, प्राथमिकताओं और क्रिकेट दर्शन का प्रतिबिंब है। नियम जरूरी है, लेकिन नियमों में लचीलापन भी उतना ही जरूरी है, खासकर तब जब बात ऐसे खिलाड़ियों की हो जिन्होंने भारत क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो। फिलहाल बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बोर्ड अंतिम फैसले लेते समय सिर्फ नियमों की किताब नहीं बल्कि क्रिकेट की आत्मा को भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि अंत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, भावना है।